मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी समय एंड काज। और जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को जो मैं आपके सामने लिखा हूं उसको सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत वेरी इजी ट्रिक आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त करता है। कहने का मतलब पहले ए काम करता है और कुछ दिन के बाद बी आ जाता है और दोनों मिलकर जो बचा हुआ काम है उसको 6 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए क्या है, 9 दिन है, यहाँ कितना है शेष काम, 6 दिन में समाप्त करता है। तो मैं क्या करता हूँ, 9 और 6 दिन का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 9 और 6 का एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 आ रहा है एलसीएम। राइट। अब यहाँ पर भाग को देखिए, 2/5 भाग। इस भाग के नीचे का जो टर्म है 5, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90। क्लियर? यानी जो एलसीएम 9 और 6 को एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा, ये 2/5 भाग देख रहे हैं ना, इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आया है, 90। इसको टोटल काम को मान लेते हैं 90, यानी ये टोटल काम हो गया, कुल काम यानी कुल कार्य हो गया 90। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, इसका 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग, 2/5 भाग कौन करता है, ए करता है। तो 90 का 2/5 भाग कितना होगा? तो 90 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रफ में देखिए क्या आता है, 90 × 2/5, 18 से यह कैंसिल हो जाएगा, 18 2 जा 36, यानी 36 काम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या कह रहा है। फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी शेष काम को, तो शेष काम कितना रह गया, टोटल काम है 90 और 90 काम में 36 काम ए ने किया। तो बताइए शेष काम कितना रह जाएगा? तो 90 में 36 को घटा दीजिए तो शेष काम रह गया 54। ये 54 काम रह गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ये 36 काम ए कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में पूरा करता है। 30 में 9 से भाग दे दीजिएगा तो 4 काम पर डे करेगा। 36 काम 9 दिन में पूरा करता है, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर शेष काम को कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है दोनों मिलकर। तो एक दिन में कितना पूरा करेगा? तो 54 में 6 से भाग दे दीजिए तो आएगा 9 काम पर डे, यानी यह 4 काम प्रत्येक दिन करेगा और ये 9 काम प्रत्येक दिन करेगा। अब क्या कह रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बी अकेला, तो बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर ए प्लस बी में अगर मैं ए को घटा दूं तो बी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का देखिए काम कितना है पर डे का, 9 है ना, ए प्लस बी का, और ए का पर डे का काम कितना है, 4 है। तो 9 में 4 को घटा दीजिएगा, क्या निकलेगा, 5। हमें निकालना क्या है, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी अकेला उस काम को करेगा जितना टोटल काम आया है, इस टोटल काम में इस बी के काम से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा 18 दिन, यानी 18 दिन में यह कंप्लीट करेगा। बहुत ही आसान यह ट्रिक है। फिर मैं ले चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम के 1/2 भाग 3 घंटे में और बी शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में और सी शेष काम का 5 घंटे में समाप्त करता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता? तो सबसे पहले आप यह देखिए, ए किसी काम को 1/2 भाग 3 घंटे में करता है, तो रफ में 3, 1/4 भाग 1 घंटे में करता है 1, और शेष काम को 5 घंटे में समाप्त करता है। तो 3, 1 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, यही मैं आपको तरीका बताया था। तो 3, 1, 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाग को खोजिए। यहाँ भाग का डिनोमिनेटर क्या है, यानी हर क्या है, 2,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और कहीं आप भाग बटे 4 भाग, तो इसका डिनोमिनेटर यानी हर में क्या है 4 है, तो 4 से भी इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 आएगा। यानी टोटल का जो हो गया 120 दिन, इसको मान लेंगे टोटल काम, इसको मान के चलिए कुल काम। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, एक कुल काम का 1/2 भाग कौन करता है, ए करता है। तो 120 का 1/2 भाग ले लीजिए, तो 120 का 1/2 भाग कितना होगा, 60 काम, 60 काम। अब ये 60 काम कितने घंटे में पूरा करता है, 3 घंटे में पूरा करता है। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 20 काम पर आवर वह करेगा, यानी 1 घंटा में 20 काम करेगा। सेकेंड कंडीशन आइए, 20 शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में पूरा करता है। तो अब बता दीजिए, ये ए करता है, ये ए का भाग है, 20 शेष काम, तो शेष काम कितना आएगा, टोटल काम 120 है, 120 में 60 काम को घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 60 काम, और 60 काम का 1/4 भाग कौन करता है, बी करता है। तो बताइए 60 का 1/4 भाग कितना काम आएगा, 15 काम आएगा, और यह 15 काम 1 घंटे में पूरा करता है, तो 15 में 1 से भाग दे दीजिएगा तो आएगा 15 काम पर आवर। और सी शेष काम 5 घंटे में समाप्त करता है, सी, ये हो गया सी का हिस्सा, शेष काम। अब शेष काम कितना रह जाएगा, एक कहता है 60 काम, बी कहता है 15 काम, तो 60 + 15 75 काम, और टोटल काम है 120। 120 काम में 75 काम को घटा दीजिएगा, तो घटाइए, 120 काम में 75 काम को घटाने के बाद आएगा 45 काम। ये 45 काम कितने घंटे में पूरा करता है, सी 5 घंटे में पूरा करता है। तो 1 घंटे में 5 से भाग दे दीजिए, तो 1 घंटा में 9 काम करेगा, यानी पर आवर। समझ गए होंगे मांग क्या रहा है। तो ये तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता, तीनों मिलकर, तीनों का काम निकालिए। तो ए + बी + सी, देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए, 20 + 15 35 + 9 35 5 40 44, यानी टोटल 44 काम। ए + बी का टोटल काम कितना होता है, 44 काम होता है। अब मांग क्या रहा है, वही तो मांग रहा है, तीनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर काम पूरा समाप्त करेगा, कुल काम 120, आई तीनों मिलकर क्या हुआ काम 44। 120 में 44 से भाग दे दीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 30 आएगा, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी 30/11। 30 में 11 से भाग दीजिएगा तो 28/11 आवर्स आंसर आएगा। क्लियर, तो ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 3, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 5/7 है। इसका पहले मतलब समझा देता हूँ रफ में। यहाँ ए है और ये क्या है, बी और सी, यानी बी + सी, दोनों का हिस्सा का रेशियो क्या है, 5/7, यानी 5:7 है। इसका मतलब यही हुआ। यहाँ पर दिया हुआ है ए रेशियो बी + सी, ए का कितना है 5, तो यहाँ लिखिए 5, रेशियो बी + सी का क्या है 7। क्लियर। सेकेंड कंडीशन, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 7/9 है, यानी बी का हिस्सा ए और सी, ए + सी के हिस्से का 7/9 है, यानी यहाँ 7 लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा 9, इसी तरीक़ा से। तो सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा मांग रहा है, यानी कुल राशि कितना 48 रुपये है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ इस केस में, ये ए + बी + सी तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, इसमें भी ए + बी + सी तीनों को मैं जोड़ देता हूँ। ये तो रफ वर्क है, ध्यान से देखिए, ए रेशियो बी + सी रेशियो तीनों को जोड़ दीजिए तो ए + बी + सी आएगा। एग्जामिनेशन में इसके साथ साथ ए + बी + सी इसी जगह लिख लीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ रहा है, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना है 5, इसका है 7 रेशियो, तो ए + बी + सी कितना होगा 5 + 7, यानी 12 होगा। इसमें आइए, बी रेशियो ए + सी, यहाँ भी ले लीजिए ए + बी + सी, तो बी का हिस्सा है 7, ए + सी का हिस्सा है 9, तो ए + बी + सी का हिस्सा कितना होगा 7 + 9, यानी 16। फ्रेंड, यहाँ भी ए + बी + सी है और यहाँ भी ए + बी + सी है। आपको करना क्या है, इस दोनों के वैल्यू को, जो दिया हुआ है वैल्यू राशि, इस दोनों को बराबर कर लीजिए। बस ये जो ही बराबर कीजिएगा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना आसान तरीका है यार। तो ये बताइए दोनों को इक्वल कैसे कीजिएगा, मुश्किल का काम है ना।
इसके लिए क्या काम कीजिए, आप 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, रफ में देख लीजिए। 12 और 16 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगाइएगा 6 आएगा, ये 8 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 3, यहाँ 4 आएगा। तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, 24 2 जा 48 आता है। तो 48 में जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 48, राइट। इसी प्रकार जब 48 में, चूंकि एलसीएम कितना आया, 48 आया है एलसीएम, इस 48 में जब 16 से डिवाइड कराइएगा तो कितना आएगा, 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 7 3 जा 21, ये 27, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48। अब आप देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू समान आ गया। मान किसका रहा हिस्सा, पढ़िए, C का हिस्सा कितना है, तो C का हिस्सा कैसे निकालिएगा आप ही बता दीजिए पहले। अगर a प्लस बी प्लस सी में ए बी प्लस बी के हिस्सा को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो C का हिस्सा निकल जाएगा, क्लियर है। तो a प्लस बी प्लस सी का हिस्सा निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर 48, यहाँ भी 48, तो a प्लस बी प्लस सी का हिस्सा निकल चुका है 48, और a प्लस बी का हिस्सा कितना निकला है, a का हिस्सा आप देख लीजिए 20 है, इसको नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है। अब b का हिस्सा कितना है, 21 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 प्लस 21 41, दोनों मिलकर हो गया 41। तो 48 में 41 को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 7। लास्ट में करा क्या, C का हिस्सा कितना होगा, इसलिए C का हिस्सा निकल गया आंसर। अब 7 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन के अनुसार कुल राशि कितना है 4800, और आपके अनुसार कुल राशि कितना निकला 48 है ना, डिवाइड कर दीजिए तो 7 मल्टीप्लाई 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 700 रुपीज। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 700 रुपया होगा। तो ये लाइन, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3 रुपया 50 पैसा और 2 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब समझते हैं, दैनिक मजदूरी का मतलब क्या है, डेली की मजदूरी, यानी ए का एक दिन की मजदूरी 3 रुपया 50 पैसा है और बी की एक दिन की मजदूरी 2 रुपया 50 पैसा है, क्लियर। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपया मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यानी कह रहा है कि जब ए उस काम को समाप्त कर लेता है तो उसको मजदूरी कितना मिला, टोटल मजदूरी 63 रुपया, क्लियर है। एक दिन की मजदूरी ए का 3 रुपया 50 पैसा है और टोटल मजदूरी मिलता है 63 रुपया। तो आप यह बता दीजिए ए उस काम को करने में कितना समय लगेगा, बहुत आसान है निकालना। इस 63 रुपया में ए की दैनिक मजदूरी से भाग दे दीजिएगा, ए कितना दिन काम करेगा वो निकल जाएगा। तो ए का समय निकाल लेते हैं, ए कितना समय लेता है। चूँकि टोटल मजदूरी 63 रुपया मिलता है और ए का दैनिक मजदूरी 3 रुपया 50 पैसा है, तो 63 में भाग दे दीजिए 3.50 से, तो ए का समय निकल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको करता हूँ, इसको लिख सकते हैं 350 मल्टीप्लाई, डिसमल के बदले में 1 लिखिए और दशमलव के बाद 2 डिजिट है 2 जीरो बैठा दीजिए, कैंसिल कीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, ये 63 कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो 9 2 जा 18, यानी ए कितना समय लिया, 18 दिन लिया। और 18 को जब 3 रुपया 50 पैसा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 रुपया आ जाएगा, श्योर। अब आगे पढ़ते हैं, जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपया मिलता है, जबकि बी का प्रत्येक दिन की मजदूरी 2 रुपया 50 पैसा है। तो बी का समय निकल जाएगा 75 रुपया में 2 रुपया 50 पैसा से भाग दे दीजिएगा तो बी का समय निकल जाएगा। बी कितना समय लिया, तो बी का समय ये भी निकाल दीजिए, तो 75 में 2.50 से भाग दे दीजिए, तो 75 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ डिसमल के बदले में 1 लिखिए और दशमलव के बाद 2 अंक है तो डबल जीरो बैठा दीजिए, ये जीरो कैंसिल, ये 75 25 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितना आया 30 दिन, यानी ए ने समय लिया 18 दिन और बी ने समय लिया 30 दिन। अब आगे पढ़ते हैं, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें, दोनों एक साथ मिलकर, तो ए प्लस बी का कंबाइंड समय निकाल लीजिए, कितना समय लगाता है दोनों मिलकर। सो ए प्लस बी का निकाल लेते हैं कंबाइंड समय। क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, 18 मल्टीप्लाई 30
और डिवाइड बाय 18 प्लस 30। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। सो 18 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 48, कैंसिल कीजिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से हाँ कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9, ये 2 से कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, 45/4 डे यानी दिन। अब मांग क्या रहा है, ये यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें, काम किया तो काम की क्या लागत आएगी, कह रहा है कि काम की लागत कितना आएगी, तो लागत मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए काम की कुल लागत, इसको आप क्या काम कीजिए, 45/4 जो समय लगाया है दोनों मिल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के दैनिक मजदूरी से, यानी 3 रुपया 50 पैसा ए की मजदूरी है और 2 रुपया 50 पैसा बी की मजदूरी है, दोनों को जोड़ करके 45/4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो 45/4 मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़िएगा तो 3 रुपया 50 पैसा और 2 रुपया 50 पैसा मिलकर 6 रुपया आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी जब 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, 135/2 आएगा, 135/2, और 135 में 2 से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 67.5 रुपीज़। यही आंसर आएगा, 67 रुपया 50 पैसा कुल लागत आएगा काम में, ऑप्शन ए। सो क्लियर। सो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, जय हिंद।